हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही गया। जो कॉकरोच जनता पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टियां हैं, क्या उन लोगों ने मिल करके इतना दबाव सरकार के ऊपर बना दिया या कुछ और रीजन है? आखिर क्या रीजन है कि बीजेपी ने अपने मंत्री का इस्तीफा लिया? क्या रीजन है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो फुल जोश में है? राहुल गांधी का आपने फोटो और धरना तो देखा ही होगा। क्या रीजन है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो इतना उत्साहित है? आखिर वो इतना कर कैसे पा रही है? और चौथी बात, क्या इसके बाद पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? तो शुरुआत करते हैं सरकार से। एक बात तो क्लियर है कि लास्ट 1 ईयर से सरकार ने गलतियां तो की है। कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं, चाहे यूजीसी से रिलेटेड हो, चाहे E20 जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का प्रक्रिया है उसका मामला हो, या जिस ढंग से महंगाई अभी बढ़ी है जो करंट डेटा बता रहा है, या आने वाले समय में ईरान और अमेरिका का जो एक टाइप ऑफ डेडलॉक डेवलप हो गया है उसके कारण स्थिति और खराब होने वाली है। और साथ साथ में हर लोग जो देश के हैं, चाहे वो युवा हों या काम करने वाले लोग हों, वो सब लोग में एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आ गई है। लोग अपने फ्यूचर को लेकर के डरने लगे हैं, चाहे उसके पीछे रीजन एआई हो, चाहे वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट है, सब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। इसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट लोगों के जॉब पर पड़ता है, उसके इकोनॉमी पर पड़ता है। स्टेट हॉर्मुज का बंद होना या सना में हुतियों का जो स्थिति है, इन सारी स्थितियों को देख करके सरकार इस बात का अंदेशा लगा रही है और जान भी रही है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दुख तो जरूर है कि वो जिस स्थिति में, जिस पेस में, जिस एंगल से अपना लाइफ जीना चाहता है खुशीपूर्वक, वैसा स्थिति अभी चल नहीं रहा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है, आने वाले समय में ऐसा कोई स्थिति होता हुआ दिख भी नहीं रहा है, जिसके कारण कि सरकार को एक बात तो दिमाग में आया कि ये कॉकरोच पार्टी या अपोजिशन पार्टी चाहे जो भी कर रहा हो, दैट इज लोकलाइज्ड, दैट इज एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर पर्सन, और यू कैन कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, वेदर इट इज रिलेटेड विथ अपोजिशन और नॉट। उसका कारण जो है, कहीं ये जो लोगों में एक आशंका है, एक कह सकते हैं असंतुष्ट की भावना है, उसको एक फायर, एक चिंगारी तो ये नहीं दे देगा, ये एक कारण लगता है। दूसरा चीज हमको एक और लगता है कि आप एक बात को ध्यान नहीं दिए होंगे कि ये जो नीट का मामला है, इसको राहुल गांधी ने उठाया था। उस पर समर्थन मिला नहीं मिला उस पर हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने बीच में ही अपने इस प्रोग्राम को जो पहले से शेड्यूल था उसको चेंज करके विदेश चला गया। और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जब इसको आगे बढ़ाया तो उसमें भी कुछ था नहीं, लेकिन सडनली
एक दिन संसद जाने का आह्वान करता है और 10,000 से ज्यादा लोग रोड पर आ जाते हैं। आखिर वो लोग कौन हैं? वो अभी तक कहां छिपे हुए थे? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? ये चीज तो नकारा नहीं जा सकता है। एक चीज और आपको बताते हैं कि जिस समय ये चल रहा था संसद भवन के इवन उसके बाद देश के लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन सब चीज़ों पर जो वीडियो डाल रहे थे या फोटो डाल रहे थे, वो तो जो थे वो थे, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स और यू कह सकते हैं ग्रुप आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मतलब कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा था, जिसके कारण कि सडन जहां पर 500 लोग नहीं पहुंचता था, एक संसद भवन जाने का आह्वान पर सडनली कहां से लोग निकला और उपद्रव मचाते हुए इतने लोग आ गए, जिसके कारण कि पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। क्योंकि ये जो उपद्रवी है, वो जो भीड़ है, उसका कोई ना दिशा होता है, ना कोई डायरेक्शन होता है, ना कोई सोच होता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको जिस डायरेक्शन में आप डाइवर्ट कर दीजिएगा, उसी डायरेक्शन में वो डाइवर्ट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि देश की संपत्तियों पर अगर उसने नुकसान पहुंचा दिया, तो पूरे भारत की बदनामी तो होगी ही, साथ साथ में हमारा जो संपत्ति है वो भी नुकसान होगा। अब बात एक चीज और करते हैं कि चलिए इस्तीफा हो गया, सीजेपी ने अपना धरना प्रदर्शन वापस ले भी लिया, लेकिन जो उस कॉकरोच पार्टी ने या अपोजिशन ने जो मुद्दा उठाया धर्मेंद्र प्रधान का, क्या ये जेन्युइन है? क्या धर्मेंद्र प्रधान उसमें सम्मिलित है? अगर मान लीजिए वो जेन्युइन रहा भी, तो एक मिनिस्टर छोड़ करके दूसरा मिनिस्टर आ जाएगा तो उससे क्या बदल जाएगा? मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हमको पूरा ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलो, जो पेपर लीक हो रहा है उसका ऐसा नियम और कानून बनाओ जिससे कि ये दोबारा ना हो। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। किसी एक आदमी को रखने, किसी एक आदमी को हटाने के लिए इस ढंग के आंदोलन का कोई सेंस मुझे समझ में नहीं आता है। और किस आदमी को आप हटाने के लिए जिद पर बने हुए थे, जिसका कि कोई डायरेक्ट संलिप्तता नजर नहीं आई है और किसी ने कहा भी नहीं है। और जो ऑफिशियल्स केयरलेस थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को सरकार ने हटा दिया है। एक अलग से कोर्ट बनाने का जो है आश्वासन दे दिया है, नया कानून आने वाला है। तो हम लोगों को डेमोक्रेसी का इज्जत करना चाहिए, डेमोक्रेसी में आवाज उठाने का ये कोई रोकने वाला तो है नहीं। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन किस बात को रखना है और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये आवाज उठाने के पहले ही हम लोगों को इस पर सोच लेना चाहिए। क्योंकि ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, किसी एक सोसाइटी की बात नहीं है, किसी एक ग्रुप की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की बात है। और एक और बात हम बोलते हैं, और वो ये कि जब भी 10-15 साल का इस ढंग का एक आंदोलन का समय गुजरता है, तो जो नया जनरेशन आता है उसका सोच अलग होता है, उसको थोड़ा डिफरेंट लगता है। उसमें एक अलग ग्रुप भी होता है जो नेता बनना चाहता है, और नेता बनने का सबसे आसान तरीका आंदोलन ही होता है। और उसके लिए भी लोग बिना कारण से समझे इस आंदोलन में पड़ जाते हैं। और अगर बाहर से पैसे आ रहे हैं
तो फिर कहाँ दिक्कत है। और अपोजिशन पार्टियां अगर साथ है तो नेचुरल है कि कोई न कोई पद, कोई न कोई पार्टी मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। हम एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी हमारे खून में है, फ्रॉम द बचपन से नहीं बल्कि बहुत सालों से, हजारों साल से हम अपनी बातों को मनवाने के लिए एक ग्रुप बना करके भाई कौन ज्यादा है उसका निर्णय करते आए। ओके, थैंक यू।